मेरी आवाज़ सुनो। गुरु की प्यारी सोहनी साजी नवाजी साध संगत, वाहिगुरु जी का खालसा श्री वाहिगुरु जी की फतेह। मैं पाला राम रविदासिया, गांव जुड़ला, डिस्ट्रिक्ट करनाल, हरियाणा का रहने वाला हूं और मैं समस्त किसान मोर्चे ने मेरे को मजदूर सेल का हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष बना दिया है। मैं किसान भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और मैं अपने मजदूर भाइयों को एक अपील करना चाहता हूं, जो भी मेरा भाई मेरी आवाज़ सुनता हो वो तन मन धन से किसान के साथ लगे। जब तक किसान के साथ मजदूर नहीं जुड़ेगा तब तक हमारा भला होने वाला नहीं है। मैं मोदी सरकार से पूछना चाहता हूं कि आपने जब सरकार में आए कहा था कि सबका साथ सबका विकास। मैं मानता हूं बीजेपी सरकार ने, हम लोगों ने तो सबका साथ दे दिया है बीजेपी सरकार से, लेकिन बीजेपी सरकार ने हम सबका विकास नहीं किया है और ना ही करना चाहती है। ये विकास करना चाहती है सिर्फ चंद आदमियों के जो पूंजीपति हैं। आज गरीब को देखो, मजदूरी में कर ला रहा है, मजदूरी नहीं मिल रही, भूखा मर रहा है बेचारा। किसान को देखो, किसान अपना घर बार छोड़ करके दिल्ली बॉर्डरों पर बैठा है। ये कोई सबका साथ सबका विकास है? ये आपने मोदी जी कहा था कि अच्छे दिन आएंगे मेरे भारत के, क्या वो यही अच्छे दिन थे? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, हे मोदी सरकार, आप मेरे को ये बताइए कि जो कांग्रेस पार्टी के उप अध्यक्ष आदरणीय श्री राहुल गांधी जी हैं, उन्होंने आज से 1 साल पहले मेरे देश के प्रधानमंत्री के ऊपर एक वचन बोला था, जिसमें कि उन्होंने कहा था कि मेरे भारत का प्रधानमंत्री चौकीदार चोर है, और आप लोगों ने उसको पप्पू पप्पू कह करके बहुत बड़ा मजाक किया। उसकी बात को एक ऐसा रख दिया कि जैसे कोई फाइल को कूड़ेदान में डाल देता हो। आज वो बात मैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से कहना चाहता हूं कि जो भाषण आदरणीय राहुल गांधी जी ने दिया था, क्या जो भाषण सच नहीं हुआ? आज आप चोर ही साबित हुए। जहाज आपने बेच दिए, रेलें आपने बेच दी, किसान की खेती को आप बेचने जा रहे हो, मजदूरों के रोजगार आपने खोस लिए, भारत के बड़े बड़ी जो कंपनियां थी सबको आपने बेच दिया। मैं मानता हूं कि आदरणीय मोदी जी, क्या आप यहाँ ये चोरी नहीं कर रहे? आप कैसे कह रहे हो मैं देश को सुरक्षित रख रहा हूँ? दूसरा, आपने कहा था मैं देश को झुकने नहीं दूंगा, मैं देश को लुटने नहीं दूंगा। कसम है मुझे इस मिट्टी की। मैं कहता हूं आदरणीय मोदी जी, आज मेरा देश आपने लूट लिया है, आपने लुटा दिया मेरे देश को और मेरा देश आज झुक गया है। जब देश का किसान, देश का मजदूर आज भूखा है तो देश ऊंचा कैसे होगा? जब एक बच्चा कहता है कि मैंने लाल कमीज नहीं डालनी और बाप उसको जबरदस्ती सफ़ेद कमीज डालता है, तो मैं कहता हूं कि उस बाप को सोच लेना चाहिए, जो बेटे की मनसा है वही उसको देना चाहिए। माँ बाप का यह कर्तव्य बनता है कि अपने बच्चे की इच्छा पूरी करो। ऐसे ही मौजूदा राजे की भी यही कर्तव्य बनता है कि वो मेरे अपने देश की जनता को खुश करे, चाहे वो किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे बिजनेसमैन हो, चाहे दुकानदार हो, चाहे कोई और छोटा बिजनेसमैन हो। पर मैं मानता हूं कि आप सभी को नाराज कर रहे हो। आज आपके देश का गरीब से लेकर के किसान, छोटा व्यापारी, मजदूर बहुत दुखी है और आप उनकी बातों को सुन करके भी अनसुना कर रहे हो। आप देखने के बाद भी एक अंधे होकर के बैठ गए हो। आपको जनता की चिंता नहीं है। आपको सिर्फ चिंता किस बात की है कि मैंने भारत मुक्त कांग्रेस करना है, कि कांग्रेस का राज न रहे भारत के अंदर,
मेरा ही राज रहे, ये आपके बस की बात नहीं है। ये तो अगर करेगी तो जनता करेगी। पर मैं ये कहता हूँ कि कभी कांग्रेस को बाहर से बाहर कर दे आप ना हो जाना। ये आपका बाहर होने का मौका आ रहा है आने वाले समय में। तो मैं ये कहता हूँ आदरणीय मोदी जी, आपको हमने देश की रक्षा के लिए गद्दी पे बिठाया था, पर आप देश की रक्षा नहीं कर रहे। आप देश को डुबो रहे हो, देश का नुकसान कर रहे हो। जब भी कोई इलेक्शन आता है तभी जवानों की हत्या होती है। जब इलेक्शन आया कश्मीर के अंदर, जम्मू के अंदर 40-41 जवान हमारे मारे गए। अब इलेक्शन था इन दूसरे स्टेटों में, नक्सलीवादियों के द्वारा हमारे पुलिस के जवान मारे गए। क्या यही आपकी हिफाजत है? क्या यही जवानों की हिफाजत होती है? आप कहते हो मैं मिलिट्री का बहुत ख्याल रखता हूँ, पुलिस का बहुत ख्याल रखता हूँ, क्या यही ख्याल है? और दूसरा, और मैं कहता हूँ कि जो गरीबों को आपने आरक्षण देने की बात करी थी कि इस आरक्षण को कोई भी हाथ नहीं लगाएगा, मैं कहता हूं कि जब आप सारे ही महकमे प्राइवेट कर दोगे तो गरीब का आरक्षण कहाँ रह गया? गरीब तो रह गया बेचारा भूखा, ना उसके बच्चे को स्कूल में आरक्षण मिलेगा, ना उसके बच्चे को नौकरी मिलेगी, ना ही नौकरी में उसको प्रमोशन मिलेगा। दूसरा, जो दिहाड़ी 8 घंटे की हमारे को 300 से लेकर 400 या 500 तक मिलती थी, आज वो आप लेबर कानून ऐसा लेकर के आए कि 12 घंटे हमारे को काम करना पड़ेगा। 12 घंटे हम कैसे काम कर सकता है मजदूर? अरे सवेरे घर से 7 बजे निकल के जाएगा, उठेगा सवेरे कितने बजे? 4 बजे, तब वो 7 बजे अपनी ड्यूटी करेगा। शाम को 7 बजे उसको छुट्टी मिलेगी, घर पे कितने बजे आएगा? 9 बजे। फिर स्नान पानी लंगर प्रसाद कब करेगा? 10 बजे। सोएगा कब वो बेचारा आराम करेगा? एक दिन वो काम पे जाएगा, मैं कहता हूँ 1 हफ्ता वो अस्पताल के अंदर दाखिल रहेगा। आप ये काम करने जा रहे हो? क्या यही अच्छे दिन थे हमारे गरीबों के लिए? हम सब ने आपको एकजुट होकर के वोट दी है, पर आपने हमारा ध्यान नहीं रखा। गरीब आदमी को तो आपने मार दिया है। और एक बात और कहना चाहता हूँ मैं अपनी बहन मायावती से। मेरी बहन मायावती आदरणीय है, मैं उसका भी बहुत आदर करता हूँ। आप इलेक्शनों के अंदर आकर के रैलियां करते हो, पंजाब में भी करती हो, हरियाणा में भी करती हो, उत्तर प्रदेश में भी करती हो, और देशों के अंदर भी करती हो। बहन जी, मैं आपसे हाथ जोड़ के ये कहता हूँ कि आज आपका मौका है। आप हरियाणा में रैली करो और अपने मजदूर को किसान के साथ जोड़ो। आप पंजाब में रैली करो, अपने मजदूर भाई के किसान के साथ जोड़ो, जिससे कि हमारा भला होगा। किसान के साथ ही हम रह करके अपनी रोजी रोटी कमा सकते हैं, अपने बच्चों का पालन पोषण कर सकते हैं। हम इन पार्टियों के साथ लग करके नहीं। एक तो आपने हमारे ऊपर ऐसी मोहर लगा दी कि हम वोट किसी को दें ना दें, सीधा कहते हैं कि भी आपने तो मायावती जी को वोट दी है। आपको वोट देने का हमारे को आज इतना नुकसान हो रहा है कि हम किसी मौजूदा सरकार के पास जाएं हरियाणा में, कोई भी, मायावती जी आप तो यूपी के अंदर बैठी हो, हम हरियाणा में बैठे हैं, आप हमारे दुख को कैसे सुनो? मैं ये कहता हूँ हम आपके साथ हैं, दूर नहीं जाते, पर लेकिन हमारा हरियाणा के अंदर ऐसा संगठन हो, ऐसा संगठन हमारा बनाओ ताकि हम मौजूदा पार्टी को समर्थन दे सकें, अपना काम करा सकें और आपको हम इंटरनेशनल लेवल पे आपकी हम सेवा कर सकें। ऐसा हमारा संगठन बनाओ। दूसरा, मैं बार बार अपने मजदूर भाइयों को ये कहता हूँ कि भाइयों, अगर हमने जीना है, हमने अपने देश के अंदर रहना है, हमने अपने देश की तरक्की करनी है, हमने किसान भाई के साथ लगना है। व्यापारी हमारा भला नहीं कर सकता। व्यापारी तो आज भी हमारे से 12 घंटे काम लेता है और नौकरी महीने की कितनी देता है? 10 या 12 हज़ार, इससे ज़्यादा नहीं देते। कागजों में लिखते हैं ये 20 हज़ार दे रहे हैं, लेकिन वो 20 हज़ार हमारे को नहीं मिलता। ये 20 हज़ार हमारे खाते में जमा करा करके वापस हमारे से 8 या 10 हज़ार वापस ले लेते हैं और तब हमारे को काम देते हैं। मैं अपने जो भी हमारे नेता हैं दलित समाज के, उनको भी मैं ये कहूँगा
कि आप सेवर अपने पेट के लिए ही ना राजनीति के अंदर रहो, अपने दलित समाज का भला करो। आप चुप करके बैठे हो। जितने भी बीजेपी के अंदर मेरे दलित समाज के भाई नेता हैं, बड़े बड़े ओहदों पर बैठे हैं, वो बिल्कुल चुप होकर बैठे हैं, कोई भी मजदूर के बारे में आवाज़ नहीं उठा रहा। क्या आप लोगों को पता नहीं है कि ये जो किसान पर इन्होंने 3 कानून की मार मारी है सरकार ने, उसमें मजदूरों को कितना नुकसान है? सरकार कहती है कि किसानों का डबल लाभ होगा। मैं सरकार से पूछता हूँ, किसानों को तो आपने डबल लाभ कर दिया, मेरे गरीब मजदूर का कितना गुना लाभ होगा? मेरे गरीब को कितना दोगे आप? मेरे गरीब के तो पेट की रोटी भी आपने छीन ली। रोजगार नहीं रहा, ना रोजगार आप दे रहे, ना कोई सरकारी नौकरी मिल रही, ना प्राइवेट फैक्ट्री में नौकरी मिली, ना जिम्मेदार के पास रोजगार रहा, ना कहीं प्राइवेट रोजगार रहा। मैं कहता हूँ बीजेपी सरकार, अंधे होकर के ना बैठो। हम लोगों ने आप लोगों को वोट दी है, हम लोगों ने वोट दिया, हमारा हक है बोलने का, हमारा हक है हमने अपने दुख रोने का, और हम ऐसे ही दुख रोते रहेंगे। या तो हमारी आवाज़ को सुनो, अगर हमारी आवाज़ नहीं सुनेगी, हम नरेंद्र मोदी जी आदरणीय आपको गद्दी पर बिठा सकते हैं प्रधानमंत्री की, हम उतारना भी जानते हैं। ये भी ताकत हमारे पास हमारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान द्वारा दी हुई है। उसने कहा है, जो मौजूदा का राजा जनता की ना सुने, जनता का दुख दर्द ना देखे, इस संविधान के अंदर वो कानून है कि हम जो आपकी सरकार का तख्ता पलट करने का भी वादा रखते हैं। ये सबका हक है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, आप सोचो और सोच समझ करके इन कानूनों को वापस लो। जैसे किसान पहले आराम से अपनी गुजर बसर कर रहा था, उसके साथ मजदूर भी गुजर बसर कर रहा था, उसको गुजर बसर करने दो, आपका इसी में भला होगा। और मैं आदरणीय जितने भी ये मीडिया वाले भाई हैं, मैं लास्ट में इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि मीडिया वाले भाई एक ऐसा है इस युग के अंदर, जैसे सतयुग में, द्वापर में, त्रेता में नारद मुनि जी एक देवताओं की दूसरी देवताओं तक की सफ़र करते थे और उनकी बात को पहुँचाते थे। आज मैं अपने भारत के मीडिया वालों को वो पद देने जा रहा हूँ कि उस भगत नारद मुनि जी का पद इनके पास है। हमारे भारत की बात दूसरे देशों में और दूसरे देशों की बात हमारे देश में, गरीब की आवाज़ सरकार के पास, सरकार की आवाज़ गरीब के पास। मैं इन मीडिया वाले भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मेरा नाम पालाराम रविदासिया, गांव जूंडला, डिस्ट्रिक्ट करनाल का रहने वाला हूँ, हरियाणा, और मजदूर सेल का मैं प्रधान हूँ। किसान यूनियन ने, समूह किसान यूनियन ने मेरे को मजदूर सेल का हरियाणा का प्रधान बनाया है। मैं अपना प्रधान होने के नाते अपना फर्ज निभा रहा हूँ और अपना फर्ज निभाता रहूँगा। अपने गरीब मजदूर भाइयों को आगे उठाऊँगा और ले आऊँगा, उनके दुख दर्द को सरकार तक पहुँचाने का मैं काम करूँगा। मेरा सिर उतर जाए, बेशक उतर जाए, सरकार मेरे ऊपर जितना मर्जी अत्याचार करे, मैं वो भी सहने के लिए तैयार हूँ। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय भीम, जय भारत।